फर्स्ट ईयर की नैया तो पार हो गई. वेलकम टू सेकेंड ईयर. Hello everyone, my name is Sanika and welcome back to my YouTube channel Fulcrum Physio. In this video, I'm going to tell you the books that I used for my second year and which are best recommendations for second year. तो stay tuned for up to the last of this video क्योंकि मैं लास्ट में ये भी बताने वाली हूँ कि आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है. So let's begin. फर्स्ट अप इज काइनेसियोलॉजी. काइनेसियोलॉजी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बुक सिंथिया नॉर्किन. सेकेंड अप इज काइनेसियोथेरेपी. काइनेसियोथेरेपी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बुक, इसकी ये बुक है किस्नर बुक, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड देन इसके साथ साथ आपको रिस्पेक्टेड डीना गार्डिनर भी यूज़ करनी चाहिए. एंड द थर्ड अप इज इलेक्ट्रोथेरेपी. इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए आपको यूज़ करनी है सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक, जो कि है बसंता कुमार नंदा. करते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स के बारे में. तो मेडिकल सब्जेक्ट्स में है पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में मैंने यूज की थी हर्ष मोहन. अब कैन रेफर दैट पैथोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपी बुक. देन फार्मेकोलॉजी. फार्मेकोलॉजी के लिए हमने यूज़ किया था पद्मजा उदय कुमार. जो है साइकोलॉजी के लिए आपको यूज़ करनी है मॉर्गन की बुक. देन है साइकेट्री. साइकेट्री के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नीरज आहूजा. एंड देन माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको यूज़ करनी है भावेजा एंड अनंत नारायण. अभी आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं. अनंत नारायण एक स्टैंडर्ड बुक ऑफ रेफरेंस दी हुई है, बट भावेजा में पैरासिटोलॉजी एंड और भी कई चीज़ें दी है. एंड इट इज़ बेटर टू मतलब अंडरस्टैंड क्योंकि वो छोटा छोटा दिया है एंड इनफ है उतना ही, क्योंकि वैसे भी माइक्रोबायोलॉजी हमको 30 मार्क्स का ही होता है. तो भावेजा बहुत ही अच्छा है अनंत नारायण से. हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट्स के बारे में कि आपको वो सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है. तो फर्स्ट है हमारा काइनेसियोलॉजी है और आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना ही पड़ेगा. हम पढ़ते हैं बेसिकली बायोमैकेनिक्स, जिसमें कि है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स में आपका है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, जैसे कि ग्रेविटी, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, ये वो सब आपके आते हैं काइनेटिक्स में. एंड काइनेमेटिक्स में ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स वो होता है. तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये वो जो जॉइंट की मूवमेंट्स हो रही है वो होती है. और ऑर्थोकाइनेमेटिक्स में रोल, स्पिन, स्लाइड, ग्लाइड, ये सारी मूवमेंट्स आती है. तो वो किस तरह से हो रही है, कितनी डिग्रीज में हो रही है, वो सब आपको मेंशन करना पड़ता है आपके आंसर्स में. अभी स्टार्टिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ नॉर्किन्स, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. देन आपका आता है काइनेसियोथेरेपी. तो काइनेसियो जिसमें क्या आता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, MMT आता है जो कि है मैनुअल मसल टेस्टिंग, ट्रैक्शन, होम प्रोग्राम, पोस्चर. देन उसके बाद में बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन किस्नर यूज़ में आ जाती है. एंड देन गेट, वॉकिंग गेट्स एंड ब्रोंकियल हाइजीन. तो ब्रोंकियल हाइजीन के लिए ना एक्चुअली ऐसी कोई बुक नहीं है, तो हमने ना किस्नर का 5th एडिशन है तो वो डाउनलोड किया था एंड उसमें से ब्रोंकियल हाइजीन का पूरा पार्ट पढ़ लिया था. तो आप भी वैसे कर सकते हैं. एंड देन आता है इलेक्ट्रोथेरेपी. तो करंट, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट, हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स, एक्टिनोथेरेपी, देन बायोफीडबैक, साउंड, देन गेट थेरी, पेन मैकेनिज्म, ये सब आपको इलेक्ट्रोथेरेपी पे पढ़ना होता है. इलेक्ट्रोथेरेपी इस बार आपको यूजुअली प्रोडक्शंस पढ़ने पड़ते हैं कि ये करंट किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका क्या मतलब प्रोसेस है, ये आपको इलेक्ट्रोथेरेपी के सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है. देन है पैथोलॉजी. तो पैथोलॉजी में किसी भी डिसीज, कोई भी डिसीज़ ले लो, उसका डेफिनेशन ले लो, उसके कॉजेज, दैट इज इटियोलॉजी. देन उसकी पैथोजेनेसिस, मतलब वो होता कैसे है, एंड उसकी एक डायग्राम पिट कर लो, उसकी एक डायग्राम याद कर लो. देन उसके बाद में आता है फार्मेकोलॉजी. तो फार्मेकोलॉजी में हमको ड्रग्स पढ़ने होते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना होता है, इंडिकेशन ऑफ एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ड्रग्स, एंड देन उसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, एंड दैट इज साइड इफेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स. ये सब हम फार्मैक में. हमारा साइकोलॉजी एंड साइकेट्री. तो साइकोलॉजी आपको मॉर्गन में से पढ़ना है एंड साइकेट्री भी आपको नीरज आहूजा से पढ़ना है. तो साइकेट्री पढ़ने की मैं एक प्रो टिप आपको देती हूँ. साइकेट्री पढ़ने के लिए ना मतलब ना आप उस डिसीज़ को किसी एक कैरेक्टर से एसोसिएट कर दो. जैसे कि अभी मैंने ADHD अगर हमको याद रखना है तो मैंने ADHD के लिए शिनचैन को याद रखा था. ADHD मतलब अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. तो उस डिसीज़ को मैंने शिनचैन से एसोसिएट कर दिया था.
तो आपको भी अगर अलग अलग डिसीज़ेज़ को याद रखना है तो आप उसको एक एक कैरेक्टर के फॉर्म में अगर आपने लिख दिया, मतलब आपको याद होगा कि हाँ ये वाला कैरेक्टर इससे रिजेंबल करता है, ये वाला कैरेक्टर उससे रिजेंबल करता है, तो आपको वो सब याद हो जाएगा अच्छी तरह से एंड आप उसको लिख भी पाओगे. Thank you guys, that's all for the video. Let's meet in the next video. Bye bye.